भाई क्या कर रहा है भाई? जो तू करता था पहले वो आज मैंने कर दिया, मतलब कि मस्ती। और समझ में नहीं आ रहा है, तू आज सुबह सुबह वो भी मेरे घर के बाहर मेरी गाड़ी को ऐसे अपना बैक साइड लगा के खड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सोच रहा हूँ तेरी गाड़ी बेच दूं और पैसे लेके भाग जाऊं। अरे भाई, तू मेरी गाड़ी बेच देगा तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ, अपनी फैमिली को कैसे घुमाने लेके जाऊंगा? बता। आप समझ में नहीं आ रहा है, तू आज थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। क्या हुआ है? बात ही ऐसी है। क्या हुआ? इसलिए तो तेरी गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ मैं। अरे यार, तू अगर मेरी गाड़ी बेच देगा तो बताए तो सही, फिर मेरे पास फिलहाल ठन ठन पाल है। देख, बात ऐसी है कि मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। बिजनेस में लॉस हो गया? हाँ। लेकिन तेरा बिजनेस तो बड़ा अच्छा खासा चल रहा था, अरे- लॉस कैसे हो गया? अरे, अच्छी खासी चल रही चीज कभी भी रुक सकती है, कभी भी नुकसान हो सकता है, बिजनेस है। अब खुल के बताएगा हुआ क्या है? अरे भाई, मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर लिया था और उसके लिए मैंने बहुत बड़ा लोन भी लिया था। बाकी सारे पैसे भी उसमें जोड़े थे। बस वो ऑर्डर को पूरा करने के लिए सब तैयार हो गया था, पर ये बारिश की वजह से सारा सब खराब हो गया। अब सारे पैसे तो गए। अब मुझे ऑर्डर कैसे पूरा करूं वही नहीं समझ में आ रहा। ऐसा होगा तो ऑर्डर भी पूरा होगा, कहीं से लोन ले ले। अरे, ऑलरेडी लोन लिया, अब कैसे लोन लूं? तो इधर उधर किसी दोस्त से मांग ले। इसलिए तो तेरे पास आया हूं। मतलब कि तू सुबह सुबह मेरे घर के सामने मेरे पास पैसे के लिए आया? तो सुबह सुबह तेरा चेहरा क्यों देखूंगा मैं? हाँ, मतलब कि मेरा चेहरा इतना बुरा है? अब ऊपर वाले ने मुझे ऐसी शक्ल ही दी है मेरे भाई। अरे मेरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मेरी बात की सीरियसनेस को समझो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, प्लीज कुछ इंतजाम हो सके तो बोलना यार। अगर सीरियसनेस की बात है तो देख, तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा भी हाल कुछ इस कदर ही है, हाल बेहाल। बिजनेस तो मेरा भी आजकल मंदा ही चल रहा है। पैसे की है ना, मैं भी बहुत सारी लोन ले चुका हूँ। हाँ, तो समझ ले मेरी बात को। तो फिलहाल तो मेरे पास, तो अगर 1 लाख रुपया भी मांगेगा ना तो मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा बोलूँ ना कि अगर मुझे फैमिली को लेके अगर कहीं सापुतारा के साइड अगर जाना रहेगा तो तेरे पास भी मैं पेट्रोल के पैसे मांग सकता हूँ, ऐसा हाल है मेरा। कैसे लुखे लोग मिले। अरे यार, कर दी ना छोटी बात। मेरे पास, तेरे को पता है ना, पैसे नहीं है लेकिन दिमाग बहुत है। हाँ, दिमाग का क्या करूं? तेरा दिमाग बेच के पैसे लूं क्या? हाँ, तो बिजनेस कैसे चलता है? बिना दिमाग के थोड़ी चलता है। तेरे अच्छा। पास होगा तभी तो चलता था ना दिमाग। लेकिन अभी क्या है कि तू नुकसानी करके बैठा है ना, तो तेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। समझ में आई बात? हाँ, समझ गया मैं। अब बोलना कुछ। तेरे दिमाग में अगर आइडिया आ रहा है तो बोल। आइडिया तो है। देख, तेरी शादी तो हो चुकी है। अभी शादी का क्या है? अपन हाँ तो बोल, हो चुकी है ना? हाँ भाई, तुझे पता तो है। तेरे ससुराल भी पैसे वाला है कि नहीं पैसे वाला? खुल के बोल। हाँ, जो ससुराल भी पैसे वाला है, मतलब के फाल्गुनी भाभी रईस खानदान से है। हाँ। तो शादी में तेरे ससुर ने फाल्गुनी भाभी को, यानी कि तेरी वाइफ को, बहुत सारे गहने दिए होंगे। हैं? सोच, मैं बोल नहीं रहा हूँ, खाली सुन तू। बहुत सारे गहने दिए होंगे। वो गहने एक बाप अपनी बेटी को कन्यादान में क्यों देता है? बता बता, क्यों देता है? अब तेरे पास जवाब मिल जाएगा। क्यों देता है मुझे तो नहीं पता। इसीलिए देता है ताकि उसके ससुराल में उसके घर वाले के ऊपर कोई मुसीबत आए, वो मुसीबत के वक्त वो गहने को यूज कर सके। समझ में आई बात? बात बात भाई। वाह यार, तूने तो मेरा दिन बना दिया। अच्छा हुआ मैं तेरे पास ही आया। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तूने। एक काम करता हूँ, अभी जाके यही बात करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होगा, आ जाएगा तो मैं तुझे सामने से कॉल भी करूंगा। दोस्त हूँ तेरा, दुश्मन नहीं हूँ। समझ में आई वो बात? तो समझ गया मैं। हाँ, पर फिलहाल ये तेरा आइडिया अच्छा है, उसका मैं कुछ करता एक बार और करना, मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। चल, फिलहाल मुझे तो ऑफिस जाना है। हाँ भाई,
बाय, मिलते मिलता हैं हूँ। फिर। चलो मिलते हैं। हाँ, आ गए आप? हम्म, अरे वो मेरे लिए था। हाँ, कोई बात नहीं, पी लीजिए। क्या हुआ? मैंने मजाक किया। अरे मैं मजाक कर रही थी, इसमें भी गुस्सा आ गया? गुस्सा नहीं हूँ मैं। तो फिर आपके चेहरे का रंग तो उड़ गया है। चेहरे का रंग किसी और वजह से उड़ा हुआ है। मेरे अलावा आपके चेहरे का रंग कौन उड़ा सकता है? मतलब कि क्या हुआ? देखो फाल्गुनी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या? हाँ, कैसे? मतलब ये बारिश की वजह से। बारिश की वजह से? ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हमारा सारा रॉ मटेरियल भीग कर ख़राब हो गया। ओह माय गॉड। और जो ऑर्डर था वो वही था, वो सब खराब हो गया। उसके लिए बहुत बड़ा लोन भी लिया था। और अब लोन तो ले लिया और ये रॉ मटेरियल भी खराब हो गया। और पार्टी को क्या जवाब दूं? उसको तो रिजल्ट से मतलब है ना। उनको तो अपना रॉ मटेरियल चाहिए। पर ऐसा करो ना कि कुछ और जगह से एडजस्ट हो सके, या तो फिर पैसे वापस कर दो। पैसे कैसे वापस कर दूं? मैंने लोन लिया है। लोन कब लेते हैं हम? जब हमारे पास पैसे नहीं होते और फिर भी पैसों की जरूरत पड़ती है तब हम लोन लेते हैं। कहाँ से सब जुगाड़ किया था, सब कुछ ये बड़े ऑर्डर को पूरे करने के लिए सब चौपट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा मैं सब कैसे मैनेज करूं, कहाँ से लाऊं पैसे। कोई आपका कोई फ्रेंड हो, या तो फिर कुछ ज़्यादा लोन ले सको तो फिर ऐसा कुछ एडजस्ट कर लो। अब लिमिट आ गई है और सारे दोस्तों से मैंने बात कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। सबने हाथ खड़े कर दिए। और ऐसा नहीं है कि वो बहाने मार रहे हो, जेन्युइनली वो लोग मदद नहीं कर सकते। कितने पैसे चाहिए? बहुत ज्यादा है, 20 से 25 लाख रुपए। 20-25 लाख रुपए? तो आप कैसे मैनेज करोगे? आप क्या करोगे? देखो मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ बोलो ना, क्या आइडिया है? जो अगर तुम्हारे घर से कुछ हेल्प हो जाए या फिर नहीं बाबा, ये बात मैं मेरे घर पे कैसे बोल सकती हूँ? और आप ही तो सोचो ना, मैं मेरे घर से थोड़ी पैसे लाके दूंगी। उन लोगों का भी बिजनेस चलता है तो उन लोगों को भी सेटिंग करना होता है ना। और इतने सारे पैसे कोई घर पे थोड़ी रखता है। आप कुछ दूसरा सोच लो। तो दूसरा तो फिर बस वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है कि अब तुम्हारे पास जो गहने हैं उसको अगर गिरवी रख दो। क्या बात कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। वो गहने तुमने दिए हैं, वो गहने मैं मेरे मैके से लेके आई हूँ, और मैं उसको क्यों गिरवी रखूं? देखो फाल्गुनी, मेरी बात समझो। ये गहने तो वापस आ भी जाएंगे अगर बिजनेस संभाल लेंगे तो। बिजनेस एक बार सेटल हो गया वापस। क्या भरोसा कि मेरे गहने वापस आएंगे? तुम आगे भी डूब गए तो आपके पैसे। देखो, ये जो तुम सोच रहे हो ना, वो नहीं होगा। मैं अपने गहने नहीं दूंगी, समझ गए? आप अपने हिसाब से देख लो, इसमें आपकी कोई मैं मदद नहीं कर सकती। देखो मेरा विश्वास कर लो थोड़ा, प्लीज। विश्वास की बात नहीं है, पर पैसे की बात है ना, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती। आप अपने फ्रेंड से, किसी से भी कुछ भी करो, मुझे नहीं पता है। फाल्गुनी प्लीज फाल्गुनी। जय, क्या हुआ? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? कुछ इंतजाम नहीं हुआ पापा। अरे तो ऐसे कैसे चलेगा?
अब तुमने तुमने बिजनेस के लिए जो लोन्स लिए थे, जो खर्चा किया था, इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर अगर तुमने पैसे का इंतज़ाम नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी हम पर। पता है पापा, मैंने सब कोशिश कर ली पर कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। मैंने फाल्गुनी से भी बात की कि अगर वो अपने गहने गिरवी रख दे और उससे थोड़े पैसे मिल जाए तो, पर वो तो सख्त मना कर रही है। देख बेटा, कहने तो बहरहाल वो उसका स्त्री धन है, उस पर हम हक नहीं जमा सकते, लेकिन अगर वो नहीं चाहती तो हम उसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि तुम्हारे कुछ तो सोर्सेस होंगे, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तुम्हारे ऐसे कुछ दोस्त होंगे, कोई बिजनेस पार्टनर्स वगैरह, कोई तो होगा जो तुम्हें फिनेंशियली हेल्प कर सके। पापा ये सिचुएशन ऐसी आ गई है ना कि मेरे कोई सोर्स काम नहीं लग रहे हैं, और अभी अभी मार्केट में मंदी का माहौल चल रहा है ना, इसलिए कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में इसलिए मैंने फाल्गुनी से कहा था कि अपने गहनों को गिरवी रख दे, तो पर मुझे लग रहा था कि वो तो मेरा साथ देगी। मुसीबत के समय में वही मेरा साथ नहीं दे रही अब, और मैं किसको बोलूँ अब तो मुझे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है पापा। क्या? हमें अपना घर गिरवी रख देना चाहिए। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें वही कहने वाला था कि अगर तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हमारा घर वर सब गिरवे आ जाएगा। अरे सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? तुझे कुछ ना कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी और इस मुसीबत से हमें बाहर आना पड़ेगा। पर पापा मुझे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अपने घर के अलावा और कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं अपने पास। देख जय बेटा, अगर सोच हमने घर गिरवे भी रख दिया तो हमें किराए का मकान ढूंढना पड़ेगा। और सोच तू, अगर हम किराए के घर में गए तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी अपनी। वो भी है, ये एक स्टेटस बना के भी तो रखना पड़ता है ना। मुझे भी कोई तरकीब भी नजर नहीं आ रही। रिश्तेदार भी हमारे ऐसे है, किस रिश्तेदार से पैसे मांगे वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पापा रिश्तेदार से याद आया, अपनी चाची। अरे चाची के पास क्या है, उसकी तो बेटी बीमार रहती है, उसी के इलाज के खर्चे के लिए तो उन लोगों को कितना खर्चा करना पड़ता है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं हम, कि चाची को है ना हम अपने घर बुला लेते हैं। हाँ। फिर हम सब खातिरदारी करेंगे उनकी, और बच्चे का ख्याल भी रखेंगे, और फिर उनका जो घर है ना वो उनके घर की फाइल पे हम साइन करवा लें और वो बेच दें, तो उसमें से देखो उनकी बेटी के लिए इलाज के लिए पैसे भी आ जाएंगे और हमारा भी काम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तब कुछ कर लेंगे जुगाड़। देख बेटा, तू जो कह रहा है वो वैसे तो हमारा काम इसमें बन जाएगा, लेकिन ये गलत तो है ना बेटा। गलत सही अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही है, पैसा, और वो कहीं से भी आना चाहिए बस। ठीक है जय, जैसा तुझे सही लगे, लेकिन ध्यान रखना वो भी हमारा परिवार है, कहीं वो मुसीबत में ना आ जाए। हाँ पापा, मैं उसका बिल्कुल ख्याल रखूँगा। ठीक चलो, है, चलते हैं। नेहा बेटा उठो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा है मम्मी, आप बताइए। अब सुबह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, देखिए ना, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, उसकी जगह पे आप मेरी सेवा कर रहे हो। अरे उसमें क्या हो गया, तू मेरी बेटी है, मैं सेवा नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? और बहुत जल्दी तू दौड़ती हो जाएगी, देखना। हाँ, आप है ना मेरे साथ। हाँ वो तो है। मैं क्या बोल रही थी बेटा, हाँ। तुम्हारे बड़े पापा आए थे सुबह और वो बोल रहे थे कि हम दोनों उनके यहाँ रहने चले जाए। वो बोल रहे थे कि तुम दोनों अकेले हो,
वो बोल रहे थे कि आप माँ बेटी अकेले हो और नेहा की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, तो आप वहाँ चले आइए रहने। नहीं, हमें नहीं जाना कहीं। और आज तक तो उनको कभी हमारी याद नहीं आई। ये अचानक से उनको हमारी याद कैसे आ गई? तुम्हारी बात तो सही है, शायद तुम्हारी तबीयत के रहते हुए उन्होंने ऐसा बोला हो, पर तुम टेंशन मत लो। मैंने उन्हें बोला कि मैं नेहा से बात करती हूँ, अगर नेहा चाहेगी तो हम जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। हम यहाँ पे ठीक है, अच्छा है। और वहाँ जाके वैसे भी क्या करेंगे हम? तुम्हारी बात तो सही है, पर उन्होंने ऐसा बोला कि भाभी आप अकेले हो और नेहा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो आप माँ बेटी अकेले क्या करोगे। बोलना था ना उनको कि हम एक दूसरे को संभाल रहे हैं। इतने टाइम से एक दूसरे को हम लोग संभाल रहे हैं, अभी आगे भी संभाल लेंगे। उनको बोल दो आप कि हमें नहीं आना है, हम चाहे वहाँ ठीक है। पर बेटा, किसी दिन अचानक हमें हॉस्पिटल जाना हुआ तो मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी। देखते हैं, आज तक किया है ना मैनेज, आगे भी हो जाएगा। और वैसे भी आज तक आपने अकेले ही तो संभाला है। हाँ वो तो है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम दोनों अकेले ही एक दूसरे का सहारा है और आगे भी रहेंगे। हाँ। पर तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे तुम्हारी भी टेंशन लगी रहती है कि अचानक से अगर कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और आप है ना, उनको कॉल आए तो कह देना कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं पे रहेंगे बस। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। देखो, तुम्हें टाइम टू टाइम दवाई लेनी है, ठीक है, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, चलो अभी दवाई ले लेते हैं। आप चाहिए? दवाई खा लेना पर, हाँ ठीक है, ले लूँगी मैं। और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है। दीप्ति बहू को बुलाया था, अभी तक क्यों नहीं आई? मेरा तो जी घबरा रहा है। ये जयदीप ने जो प्लान दिया है, मुझे कैसे बात करूं? मेरे तो नेचर के विरुद्ध सारी बातें हैं, लेकिन करना पड़ेगा परिवार के लिए। अरे हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, देखो, मुझे जय बता रहा था अपनी नेहा बहुत बीमार रहती है आजकल। हाँ, अभी थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मैं ये कह रहा था, ये नेहा को प्रॉब्लम क्या है? इतनी बीमार क्यों रहती है ये? पता नहीं भैया, 4-5 डॉक्टर को दिखा दिया पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा रोग लग गया है मेरी बेटी को। उसके इलाज में काफ़ी खर्चा भी हो गया होगा ना। देखो दीप्ति, वैसे तो मुझे ये बात कहने में थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। देखो, तुम मेरा परिवार हो, अब छोटा तो रहा नहीं। आओ बहू, छोटा तो रहा नहीं, अब तुम दोनों ही हो। तुम दोनों अकेले रहते हो, मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है। यहाँ जय है, ये बहू है, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी यहाँ आकर रहो तो हमारा एक भरा पूरा परिवार हो जाएगा। देखो बहू, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों वहाँ अकेले रहो और किसी मुसीबत में आ जाओ। आखिर तुम मेरा परिवार हो। तो मैं चाह रहा था कि तुम और नेहा दोनों यहीं आ जाओ, किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाएंगे, और घर में तुम्हारी मदद के लिए बहू तो है ही, और हमारी फाल्गुनी बहू वैसे बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और क्या है, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? आपकी बात तो सही है भैया, और ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है यहाँ आना। मैंने नेहा से भी बात की, पर उसका मन नहीं है कि हम दोनों यहाँ पे रहने आए। आपको तो पता है कि अभी नेहा की तबीयत ठीक नहीं रह रही, इसलिए मैं उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती। सही बात है आपकी,
और ऐसे बीमार लोगों के साथ है ना जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए। और कौन अपना खुद का घर छोड़ के यहाँ पे आएगा? सही बात है ना आपकी? देखिए, बहू को शायद पूरी बात पता नहीं है, लेकिन आप बताइए, नेहा को बताइए कि तुम्हारे ताऊ जी ने मुझे बुलाया था और उनको फिक्र रहती है जब तक उसकी शादी अच्छे से घर में नहीं हो जाती तब तक मुझे फिक्र रहेगी। और मुझे अंदर से होता है ना कि मेरा भाई क्या सोचता होगा, आज मेरे भाई की आत्मा क्या कहती होगी कि जैसे ही मैं मर गया मेरे परिवार को मेरे भाई ने छोड़ दिया, मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखता। तो मेरा भाई मेरे सपने में आता है और मुझसे उसकी आत्मा पूछती है कि क्या ख्याल रखते हैं आप मेरे परिवार का। तो तुम एक बार बात करो नेहा से, हाँ, और जी जितना भैया। जल्द हो सके तुम लोग यहाँ रहने के लिए आ जाओ। मैं आपकी फ़िक्र समझ सकती हूँ, आप हमारे अपने इसलिए हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं एक बार फिर से नेहा को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाँ, और वो ना बोले ना तो उसकी तबीयत खराब है, तो आप जबरदस्ती मत करना। हाँ ठीक है, जय श्री कृष्ण। अरे क्या कर रही हो बहू तुम? आप क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? अरे तुझे किसी बात का पता नहीं है तो बीच में मत आया करो। आपको क्या पता है? क्यों इन लोगों को घर में लाने की बात कर रहे हो? अरे आ भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? आप भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पसंद, मैं इन लोगों को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। और आपको मालूम नहीं है, हम पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हैं। जयदीप तो मेरे गहने मांग रहे थे मुझसे गिरवी रखने के लिए, और आप इन लोगों को लाने की बात कर रहे हो। अरे बहू वही तो बात है, जरा बात तोल मोल के बोला करो। तुम्हें पता नहीं है तो क्यों बीच में बोल रही हो? जयदीप का ही पूरा प्लान है, उसी ने मुझे बताया। हमारे सारे सोर्सेज खत्म हो गए, कहीं से भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है। तो इन लोगों को यहाँ बुलाएंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे और किसी भी तरीके से उनसे साइन करवा लेंगे और उनका घर जो है वो कहीं गिरवे रख देंगे। और जैसे ही हमारा कर्जा मिटता है वापस उनका घर छुड़वा लेंगे। ये पूरा जयदीप का प्लान है, समझ गई तुम? तो अभी ज़्यादा बोलना मत, अगर वो आए तो अच्छे से उनका स्वागत करना, ठीक है? हाँ ठीक है, सब समझ गई। और क्या बोला था आंटी ने कि वो नेहा तैयार नहीं है आने के लिए? हाँ उसको तो अब इस घर में मैं लेके आऊंगी। गुड। अरे नेहा, उठो उठो उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आई। मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, वरना अच्छा है। वो तो दिखाई दे ही रहा है कितना अच्छा है। हाँ, एक काम करो कि मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और अचानक से आप लोगों को हमारी याद कैसे आ गई? अरे ऐसी बात नहीं है। देखो, जैसे ही मुझे पता चला ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो मुझे बहुत चिंता होने लगी तुम्हारी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार मिल के आती हूँ। पर अभी लगता है कि तुम्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, हमें ना अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। अब तक कहाँ चले गए थे आप लोग? हम माँ बेटी इतने सालों से अकेले रह रहे हैं। मेरी मम्मी ने कितनी दिक्कतें झेली है, तब आप लोगों को हमारी याद नहीं आई और अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया हमारे लिए? अरे ऐसी बात नहीं है, पहले ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, पर अभी हमारी आंखें खुल गई है। मुझे पता चला ना कि तुम बहुत बीमार हो, तब से मैंने ना खाना भी नहीं खाया है। बस मैंने घर पे भी बोल दिया है पापा जी को कि मैं उन लोगों को हमारे घर लेके ही आऊँगी। और अभी तुम जिद मत करो। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। आप जाइए, आप अपनी ज़िंदगी
मैं खुश रही है, बस हमें कहीं नहीं जाना। मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे खुश है और ठीक है। और मेरी मम्मी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे बात कर रहे हो, हम एक ही परिवार के हैं तो एक दूसरे की केयर करना हमदर्दी हो गई। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, पहले तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। अब पता चला है तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तो तुम ऐसी बातें करोगी? हमें सोचने दो, मम्मी आए तो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगी? मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम मेरे घर आओगी, शायद हम लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी और जल्दी अच्छी हो जाएगी और हम कोई बड़े डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आंटी तुम्हारी केयर नहीं करते, पर 2-3 लोग केयर करने वाले बढ़ जाएंगे ना, तो तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। देखते हैं, मम्मी को आ जाने दीजिए, फिर कुछ सोच के बताती हूँ मैं। अरे उसमें सोचने वाली बात क्या है? अगर तुम हाँ कह दोगी ना तो आंटी ना नहीं कहेंगी। बस तुम्हारी हाँ की वेट कर रहे हैं। हाँ, तुम हाँ बोल दो। हाँ, अभी कुछ भी बोला ना तो तुम्हें मेरी कसम है। अपनी भाभी की कसम भी नहीं मानोगी? ठीक है, मम्मी को आ जाने दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर अभी तुम्हें ये कोई काम नहीं करना है, ये मैं कर लूँगी। तुम अंदर चलो, आराम करो। संभाल के। हाँ हाँ हाँ, वही बात है। एक मैं कॉल करती हूँ। क्या 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 इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे ये अपने घर के कागजात हैं। अपने घर के कागजात कहाँ लेके जा रहे हो? अपने घर के कागजात? क्या कर सकते हैं अब? देखो, मैंने पहले सोचा था कि पहले तो यही सोचा था कि अपने घर को गिरवी रख देंगे, पर फिर ऐसा हुआ कि गिरवी रख के हम रेंट पे रहेंगे तो समाज में कितना गंदा दिखेगा, स्टेटस भी है अपना। फिर ऐसा सोचा कि चाची जी का घर गिरवी रख के ऐसा कुछ करें, पर तो क्या पर क्या पर वो तो आने से रही, मुझे नहीं लग रहा कि वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पर इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा जो अपने घर को गिरवी रखने का आइडिया था वही सही रहेगा। इसलिए बैंक में जा रहा हूँ इसको। एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए। क्यों? तुम्हारी कोई पहचान है क्या? पहचान नहीं, जो काम आपसे नहीं हो रहा था ना वो मैंने कर दिया है। क्या मतलब तुमने कहीं से पैसों का इंतजाम कर दिया है या क्या? पैसों का इंतजाम? हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो दो ना पैसे। क्या हुआ? मतलब थोड़ा बताओ, जल्दी बताओ। बहुत जल्दी रहती है आपको हर बात की। जल्दी तो रहेगी ना, सर पे मुसीबत सवार है तो क्या करें? बताऊंगी, पर एक शर्त पे। अरे यार, ऐसे टाइम पे तुम्हें शर्त दिख रही है? क्या है? जल्दी बोलो। मुझे थैंक यू बोलो पहले। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद मैंने थैंक यू सुना। अरे भाई, ये बंद करो ना टाइम पास, अब बोलो ना क्या है। आपका जो दूसरा वाला प्लान था ना कि नेहा और आंटी को हमारे घर ले आए और फिर उनके घर को गिरवी रख के उसके ऊपर से पैसे ले, हाँ, तो समझो कि वो काम हो गया। हो गया मतलब कैसे? अभी मैं नेहा के घर से ही आ रही हूँ। बस पापा जी और उनकी बात हो रही थी, तो आंटी ने बोला था कि नेहा नहीं मान रही है, तो फिर मैंने सोचा कि नेहा को तो मैं ही मना लूँगी, और मैंने मना भी लिया है। मतलब मना लिया? मतलब वो घर पे आने के लिए रेडी हो गई है? हाँ, क्या बात कर रही हो? वही तो जो आप सुन वाह रहे हो यार, वाह, ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। तो फिर पार्टी कहाँ है? गांव बसा नहीं और पार्टी करने चले हैं। देखो, एडवांस में पार्टी कर लेते हैं ना तो वो काम हो ही जाता है। वैसे हाँ, दे दूंगा पार्टी। वो चॉकलेट आती है ना किस्मी, वो दे दूंगा तुम्हें। देखो, किस्मी चॉकलेट देंगे
और कुछ तो दे नहीं सकते। हाँ ठीक है, अभी तो चॉकलेट से मान लेते हैं, पर काम हो गया फिर पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। पार्टनरशिप? हाँ किस चीज में? बिजनेस में। आपका बिजनेस बचा रही हूँ मैं। बिजनेस बचाना आ रहा है तुम्हें? तो बिजनेस करना आता है? तो वो तो आप कर लोगे ना, मुझे तो सिर्फ पार्टनरशिप चाहिए। मतलब काम सब मैं करूं, मतलब जो भी है ऑफिस में सब कुछ मुझे करना है, और तुम्हें क्या करना है? पार्टनरशिप में तुम क्या करोगी? मैं आपको बैठ के देखूंगी। अच्छा, इस चीज की पार्टनरशिप? ये फिर तो चलेगा। चलो फिर, वो कब आ रही है घर? आंटी जी घर पे आएंगे तब उनसे बात करेंगे, फिर अपना थैला पैक करके आएंगे। पर आज तो आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? हाँ पक्का ना? हाँ। फिर पासा उल्टा नहीं पड़ेगा ना? अरे मेरा पासा कभी उल्टा पड़ता ही नहीं। हाँ हाँ, वैसे मुझसे शादी करने के लिए जो तुमने सोचा था वो पासा भी सीधा ही पड़ गया, इसीलिए तो समझ सकता हूँ। आपको बेनिफिट नहीं है मेरे से शादी करके? हाँ तो अरे तुमको पाकर तो मैं धन्य हो गया। हाँ तो अभी मेरी आरती उतारोगे क्यों? आरती कुछ और करूँ तो? चलो अंदर। नया बेटा, अब कैसा है तुम्हें? ठीक है, पहले से बेहतर है। मैंने इसीलिए तुम्हारी मम्मी से कहा था कि तुम लोग यहाँ आ जाओ। तो यहाँ क्या है, तुम्हारी भाभी भी है, भैया है, मैं हूँ। हम सब एक साथ रहेंगे तो तुम्हारा ख्याल भी रहेगा और तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। हाँ, अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सच कहूँ ना तो मुझे पहले लगता था कि आप बहुत बुरे हो। आपके और पापा के बहुत झगड़े होते थे, तो मुझे लगता था कि आप नहीं अच्छे, आप लोग मतलब हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। तो लेकिन आज लगता है कि मैं ही गलत थी। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और भाभी भी बहुत अच्छी है। देखो बेटा, हम कब झगड़ा करते थे, कब एक हो जाते थे, वो तुम सबको नहीं पता। भाइयों का झगड़ा क्या है, मीठी नोक झोंक होती है छोटी छोटी बातों पर। वही हमारा झगड़ा था। लेकिन तुमने बचपन से हमें ऐसे ही देखा था, तो तुम्हारे दिल में वो एक गलत फहमी पैदा हो गई थी कि मैं बुरा हूँ। लेकिन हाँ। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। हाँ, सही है आपकी बात। कभी कभी है ना, इंसान को पहचानने में गलती हो जाती है, और शायद यही हुआ होगा हमारे साथ कि आपको पहचानने में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप वो कुछ कहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि कहीं जाना है हाँ आपको। बेटा, वो काम तो है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम अपनी माँ के साथ यहाँ आ गई। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर? मम्मी को भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, परिवार है ना, एक वृक्ष के समान होता है, जिसकी डालियाँ भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसका जो बेज होता है वो एक होता है। इसी वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलवा लिया, ताकि तुम लोग हमारे साथ रह सको और तुम्हें अकेला महसूस ना हो। और तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ रहोगी ना, मैं अच्छे से अच्छा तुम्हारा इलाज करवाऊँगा और तुम्हारी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। और देखना, एक दिन एक अच्छे से घर में तुम्हारी शादी करवाऊँगा, और वो भी धाम धूम से। शादी? मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करके चली गई तो फिर मम्मी क्या होगा? देखो वो अकेली पड़ जाएगी फिर। देखो बेटा, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी मम्मी को कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। हम लोग उन्हें यहीं रखेंगे। तो तुम अपनी माँ की फिक्र करना छोड़ दो और यहाँ आराम से, ठीक है? चलो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे जय बेटा, ऐसे टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? चाची, आप कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो बस अपने में ही खोया हुआ हूँ। पर ऐसा क्या हो गया बेटा? चाची, मैंने आज नेहा को देखा। बेचारी, उसकी हालत
कैसी हो गई है, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, मैं भी उसे बहुत सारे हॉस्पिटल लेके गई, पर पता नहीं उसका रोग है कि पकड़ा ही नहीं जा रहा, उसे क्या हो गया है समझ भी नहीं आ रहा। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। पर तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ, मुझे भी यही आशा है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर मुझसे उसकी हालत ये देखी नहीं जा रही। और दूसरी तरफ मेरे ये बिजनेस का टेंशन। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं चाची, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। वो ऐसा ना कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था मुझे, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, और पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, और उसके लिए मुझे काफ़ी बड़ा रॉ मटेरियल तैयार करना था, और उसके लिए मैंने बहुत बड़ा लोन भी लिया, और घर की भी जो जमा पूंजी थी वो भी सारी उसमें डाल दी। सब रेडी हो गया था, और ये बारिश ने धोखा दे दिया, और मेरा सारा माल खराब हो गया। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ चाची, और अब वो पार्टी की वो डेडलाइन अभी नज़दीक आगे जा रही है। अब मैं क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा। वापस से सब कुछ करना पड़ेगा, माल तो डिलीवर करना ही पड़ेगा टाइम पे, पर अब पैसे ही नहीं है। पहले से इतना लोन ले रखा है, अब बैंक भी मना कर रही है, पैसे है नहीं। अब ऐसे में एक ही आइडिया था कि इस घर को मैं गिरवी पे रख दूं। इस घर को मैं गिरवी रख दूं, अरे पर प्रॉब्लम ये है कि उसके बावजूद भी पैसे की कमी है। कहाँ से लाऊं अब, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा टेंशन इतना बढ़ता जा रहा है, क्या करूं मैं। एक काम करे तो बेटा, वैसे भी मैं और नेहा तो यहाँ पे रहने आ गए हैं, तो मेरा घर तो है ही, और तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, तो क्यों ना ऐसा करे कि मेरा घर भी गिरवी रख दे। चाची ये क्या बोल रहे हो आप? आपके घर को क्यों हम गिरवी रखें? वो आपका घर है, वो तो आप यहाँ आए हो, मेरी चाची हो आप, वो मेरी बहन है नेहा, और देखिए थोड़े दिन के लिए आए, वो भी आप अपना घर समझ के रह सकते हो, पर आप अपने घर को क्यों गिरवी रखोगी? देखो बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, अगर मैं इस मुसीबत में तुम्हारे काम नहीं आई तो और कौन आएगा? और वैसे भी मैं और नेहा तो यहाँ रहने आ गए हैं, तो उसमें क्या हो गया, हम यहाँ रह लेंगे। देखो, रिश्तेदारों का मुसीबत में साथ रहना अलग बात होती है, और अपने घर को गिरवी रख देना बहुत अलग बात हो जाती है। देखो बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ ना, और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? हाँ चाची, आप मेरी दूसरी मम्मी की तरह ही हो, पर आपका जो ये गिरवी रखने का आइडिया आपके घर का, वो मुझे सही नहीं लग रहा। बेटा, अगर मेरे मकान गिरवी रख देने से तुम्हारा नुकसान भरपाई हो जाता है और वापस तुम प्रॉफिट करने लगते हो, तो तुम मुझे इससे बड़ा घर लेके देना, उसमें क्या हो गया? चाची वो तो है ही, पर चाची मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें कहाँ कोई गलत काम कर रहे हो तुम जब भी पैसे कमाने लगो और तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट करने लगे, तब की बात तब मुझे घर ले देना नया, उसमें क्या हो गया बेटा? पक्का ना? अब तुम ज़्यादा मत सोचो और टेंशन मत लो, समझे तुम? ठीक है चाची। तो मैं एक काम करती हूँ, कल मैं घर जाती हूँ और घर के कागजात लेके आती हूँ, तो तुम उसे कुछ ठीक आगे है। कर सको। हाँ, बाकी सब वो मैं देख लूँगा। थैंक यू सो मच चाची। आज मुझे पता चल गया कि मुसीबत में अपने घर के ही लोग काम में आते हैं। नहीं बेटा, हम एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो,
मैं कोशिश करती हूँ कि आज ही चली जाऊँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अरे राज भाई, आप यहाँ? तो आना ही पड़ेगा ना, मैं पैसे लेने आया हूँ तो कभी भी आ सकता हूँ। और आजकल तुम हो कहाँ पे? नहीं फ़ोन उठाते हो, नहीं मिलने आते हो। 3-4 बार फ़ोन किए मैंने, फ़ोन क्यों नहीं उठाते? वो काम में ही बिजी हूँ, इसलिए ये पैसों का जुगाड़ करने में ही लगा हूँ, इसलिए नहीं फ़ोन उठा पाया आपका। देख भाई, ये तेरा है ना रोज का हो गया। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तब यही बात करता है, जुगाड़ करने में लगा हूँ। कब जुगाड़ होगा? है, कब जुगाड़ होगा? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पैसे आ ही जाएंगे। वो तो आ ही जाएंगे, तुझे नहीं, तेरे बाप को भी देना पड़ेगा। हैं, मेरा पैसा ऐसे भी कोई हड़प नहीं सकता। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी है ना मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पैसे जल्द से जल्द चाहिए। देखिए राज भाई, थोड़ी तकलीफ़ है, आप समझो ना। और मैंने उसका आइडिया लगा भी लिया है, पैसा आने ही वाला है। अरे भाई, वो तो हर बार बोलता है आने वाला है आने वाला है, कब आएगा पैसा मेरा? देख, मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। राज भाई, थोड़ी तो समझने की कोशिश करिए, लाखों की बात है, आज के आज मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तो तुझे सोचना चाहिए ना। अब फ़ोन तो उठाता नहीं मेरा, मिलने भी नहीं आता है, मुझे आना पड़ा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ से पैसे लेकर ही जाता हूँ, ऐसे तो जाऊँगा नहीं मैं। देखिए राज भाई, देखिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको बता ही देता हूँ तो आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, नहीं तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे ही नहीं। मैं जितना भी सच बोलूँगा आप तो मानने वाले नहीं हैं, और आपकी भी गलती है नहीं, आपको पैसे लेने हैं और मैं बहाने बनाऊँगा तो आप तो झूठ ही मानोगे। वो बात सब मुझे मत समझा, ये क्या आइडिया है जिससे मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, ये बता पहले। देखो, आइडिया वहाँ पे है? अरे नहीं, तो वो तो देख रहा था कि कोई है कि नहीं, मतलब कोई यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं ना, इसलिए क्योंकि सबसे छुपा कर ये मैंने किया है जुगाड़, इसलिए। देख भाई, ये तेरी गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसा कर, तेरा जो भी आइडिया हो तेरे पास रख, मुझे सुनना ही नहीं है। तू मेरे पैसे दे दे, बस बात खत्म कर। सर, राज भाई, क्या राज भाई, हर बार राज भाई करता रहता है। देख, ए सबके। एक मिनट, थोड़ा सा धीरे बोले, घर है, प्लीज। ठीक है, देख मेरी बात सुन, ये तेरे जो सब नुस्खे हैं ना, वो मुझे नहीं सुनने, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, पैसा। और देख, हर बार की तरफ इस बार भी मैं खाली हाथ तो जाने वाला हूँ नहीं। देखो, मैं जो आपको बात बताऊंगा ना, उससे आपको पक्का मालूम पड़ जाएगा कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए मेरी बात, मेरी जो चाची है ना, उनका जो घर है उसको मैं चालाकी से ले लेने वाला हूँ, मतलब उनका घर मैं गिरवी रखने वाला हूँ और उसके बदले में पैसे लेने वाला हूँ। तो ये बात चाची को नहीं पता है, क्योंकि चाची से ये सब बोल के तो नहीं ले सकता ना, इसलिए थोड़ी चालाकी करनी पड़ी है मुझे, इसलिए। देख मेरे भाई, तुझे जो भी करना है ना कर, इस झमेले में मुझे नहीं फंसना है। मुझे आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं ये बात बता रहा हूँ। और मैंने सारी बातें कर ली है बैंक से, और सब पैसे तो मिल ही जाएंगे। बस चाची जब आएगी कागजात लेकर, बस उन पर साइन करने हैं और फिर काम हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा? 1 दिन ज़्यादा दे दीजिए ना प्लीज़। 4 दिन दिए, लेकिन 4 दिन में अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो 5वें दिन ये तेरा जो मकान है ना, उसकी फाइल मुझे दे देना, वो मैं गिरवी ले लूँगा। उसकी नौबत नहीं आएगी राज भाई। तो ठीक है, 4 दिन बाद आऊँगा, फिर पैसा तैयार रखना। नहीं, मैं खुद ही आ जाऊँगा पैसे लेकर। वो तो मैं देखता हूँ, फ़ोन तो उठाता नहीं है, फिर ये बात तेरे बाप को भी बताऊँगा, ध्यान रखना। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मुझ पर विश्वास रखिए। हाँ, आखिरी बार जाने देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए भाई, थैंक यू नहीं चाहिए। मिल जाएगा। ठीक है, तो पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। आप लड़की घर वालों की प्रॉपर्टी हड़प लेता है। भाभी लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे नेहा बहन, आप क्यों आए?
आप आराम कीजिए ना अपने रूम में। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लाइए मैं कर देती। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं रोज़ करती हूँ ना, तो आज कर लूँगी। हाँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ काम करने तो, वैसे घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ, बोर हो जाओ ना तो आप मेरे रूम में आ जाओ, फिर हम दोनों मस्ती करेंगे। पर अभी काम कुछ भी मत करना। तो फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। अब घर पे बैठ के तो कुछ मतलब कुछ करने तो देते नहीं हो आप, तो थोड़ा बहुत तो काम करने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अरे पर काम करने के लिए मैं हूँ ना, फिर आप क्यों चिंता करते हो? आप है ना अभी अपने हेल्थ के बारे में सोचो। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना तो फिर सब अच्छा है। और फिर आप अच्छे हो जाओ तो आपकी शादी भी तो करवानी है। वो पापा भी यही बोल रहे थे आपके। अभी बोलेंगे ही ना, क्योंकि आपकी शादी की एज जो हो गई है, तो अभी अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने उनको बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी। हाँ कैसी बात कर रहे हो आप? शादी नहीं करनी है? देखिए, आपको भले अच्छा लगे अभी, पर आगे जाके जब आप अकेले हो जाओगे तब तो आपको कोई साथी की जरूरत होगी ना। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरी मम्मी अकेली हो जाएगी ना, इसीलिए। अब अच्छा जी, आपकी मम्मी अकेली हो जाएगी तो हम सब तो मर गए हैं ना। अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं, मुझे समझ में आ गया, आपको ऐसा है कि हम आपकी मम्मी का ध्यान नहीं रखेंगे। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आप सच बोलो भाभी, आप लोगों ने यहाँ लाके हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की। हम लोग बस बस, ये सब है ना मैं सुन सुन के पक गई हूँ। रोज आपने मेहरबानी की है, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। क्यों, आप लोग हमारे नहीं हो? है ना, हमें लगता था कि आप लोगों को हमारी कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन सच में यहाँ आने के बाद पता चला कि आप लोगों को हमारी कितनी फिक्र है। हम मेरी मम्मी भी, जब हम वहाँ पे थे ना, तो मम्मी भी मेरी बीमारी की वजह से बेचारी दुखी रहती थी। मुझको उनकी टेंशन, मुझे उनकी चिंता लगी रहती थी और उनको मेरी। लेकिन यहाँ है ना, तब से बहुत अच्छा है, मम्मी भी खुश रहती है और हाँ, मैं भी। तो देखा ना मेरी बात मानने का नतीजा। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी ये शादी वाली बात है ना, वो भी मेरी मान लो। नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर वो तो बहुत टाइम है भाभी। अभी क्या टाइम है? अभी शादी की उम्र है आपकी। फिर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तो फिर बोलोगे मेरी भाभी ने मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी करवा दी। अरे नहीं, आप, मुझे पता है, आप पे भरोसा है, आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और देखिए ना, अभी मुझे कितना अच्छा लग रहा है, अभी फिट एंड फाइन बहुत अच्छी हो गई हूँ मैं। इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी लड़का ढूंढने की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2-4 महीने 6 महीने में कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। नहीं फिर भाभी, उसके बाद 6 महीने आप उनके साथ घूमना, तो आप उनको जान लोगे, वो आपको जान लेंगे, फिर शादी करवाएंगे। नहीं भाभी, देखा? मैं मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर आपको तो ऐसा ही है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं। नहीं तो आप लोगों के साथ भी रहूंगी ना मैं। साथ रहने की बात ही नहीं है ना। आप मेरी बात कहाँ मान रही हो? आपको मैं बोल रही हूँ कि आपकी मम्मी का ध्यान हम लोग रख लेंगे, तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ। जाने दो, मुझे बहुत काम अरे है। हाँ बाबा, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, हाँ, प्रॉमिस ना? हाँ प्रॉमिस। मतलब कि मैं लड़का ढूंढना चालू कर दूँ ना? हाँ लेकिन अभी लेकिन अभी बस चुप। हाँ, बस इतना ही बोलना है। ठीक है। नेहा बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बेहतर है ना? हाँ, पहले से बहुत अच्छी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लोग यहाँ आके रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुनो बहू, जयदीप गया ही है कागजात लेने के लिए, ठीक है? तो वो जो प्रोसेस हम लोग कह रहे थे वो सब करके ही आएगा। तुम्हें सिर्फ साइन करना है तुम्हें। हाँ, कर देंगे। चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोगों को आपके साथ ही तो रहना है। सही बात है। आ गए बेटा? हाँ पापा। हाँ।
तो जो कागजात है जो तूने तो सब देख पढ़ लिए होंगे ना? हाँ, ये सब कुछ रेडी है इसमें। लोन के लिए जो भी कागजात बनवाने थे वो सब कुछ इसमें रेडी है। अब बस साइन करने की देर है। तो बस अपनी चाची से साइन करवा लो। मैं तो चाची को मनाही किए जा रहा था कि चाची इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, ये सही बात नहीं है, पर वो तो चाची ने बिल्कुल अपनों वाला ही काम किया है। ये तो तुम्हारी चाची का बड़कपन है कि इतनी हेल्प कर रही है। और वैसे भी वो लोग भी अकेले थे तो यहाँ आ गए। तो देखो कैसा होता है ना, एक दूसरे का साथ होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। हाँ, करवा लो बेटा, उनसे साइन करवा लो। जल्दी से करवा लो ना साइन, फिर कितनी देर लगेगी हमें लोन करवाने में। करवा लो ना। हाँ हाँ, ठीक है फिर। लो चाची, इसमें है सारे कागजात और ये पेन। मम्मी, आप एक बार पढ़ लीजिए ना। मैं इन कागजातों में साइन नहीं करूँगी। क्यों, क्या हुआ बहू? मम्मी, ये चाची? क्या बोल रहे हो? मम्मी, कर दो ना साइन। बेटा तुम चुप रहो। लेकिन चाची? तुमने तो बताया था ये सब करने के लिए, हाँ, और तुम्हारे कहने पर ही जयदीप ने सारे कागजात बनवाए। अब देखो, हमने किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है। तुम्हारी जो भी बात हुई थी जय के साथ, वो उसने मुझे बताई और तुमने खुद चल के ये कहा था। तो अब अब क्या हो इनकार गया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने खुद चल के कहा था, पर तब आपके असली चेहरे मेरे सामने नहीं थे। क्या मतलब आपका? असली चेहरे? ये क्या बोल रहे हो चाची आप? आंटी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने तो साइन करने के लिए हाँ बोला था, तो फिर कर दीजिए ना साइन। और आपको पता तो है कि कितना जल्दी है ये काम करना। सही बात है बहू, और तुम्हारे कहने पर भी तो कागजात बनवाए थे, वरना हमें तो कहाँ कोई ज़रूरत थी वैसे। मम्मी, क्यों मना कर रहे हो? और आप ये क्या बोल रहे हो? वैसे भी ये लोग इतने अच्छे हैं और हमारे ही तो है। कर दीजिए ना साइन। बेटा ये लोग कितने अच्छे हैं ना, ये तो मुझे ही मालूम है, और तुम टेंशन मत लो, मुझे निपटाना आता है इन लोगों को। अरे चाची, आप अचानक से क्या हो गया आपको? हाँ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आंटी जी, आप ऐसी किसकी बातों में आ गए हो? आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? आपने सब हाँ बोल के फिर ऐसे बात को घुमा दिया। ऐसा थोड़ी चलता है। हम लोग अभी कितनी परेशानी में हैं, तो आपको हमें हेल्प करनी चाहिए ना। तो उसकी जगह पे आप ऐसा कर रहे हो, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। क्यों जयदीप? हाँ, परेशानी तो तुम लोगों को बहुत है, समझ सकती हूँ मैं, इसलिए जल्दी भी बहुत है साइन कराने की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें क्या है कि साइन करके जब दूंगा पेपर्स तो आगे की प्रोसेस होगी और तब जाके पैसे मिलेंगे। और कोई प्रोसेस नहीं होगी, ना ही मैं साइन करूँगी, समझे तुम? पर चाची क्या हो गया, आप बताइए ना। कितना झूठ बोलोगे जय? और भाई साहब आप भी इनसे मिले हुए हो ना? कैसी बात? प्यार, परिवार, अपनापन, ये सब बोल बोल के हमारे साथ क्या किया आपने? विश्वासघात। एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों कौन हैं आपके? मम्मी, धोखा, विश्वासघात, क्या बोल रहे हो आप? ये क्या लगा रखा है? बताती हूँ बेटा, रुको। जय, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली है। बातें कोई सुन ली? कर्जदार आया था ना, तब तुमने क्या बोला था? क्या बोला था? याद आया आपको? मतलब हाँ, वो आया था पैसे लेने, क्योंकि मैंने उससे भी उधार लिया था बिजनेस के लिए। तो बस बिजनेस के लिए उधार लिया था तुमने? हाँ, बिजनेस के लिए ही उधार लिया था, क्योंकि लोन भी कम पड़ रहा था। तो बस बहुत हो गया तुम्हारा झूठ, मैंने सब सुन लिया है, समझे तुम तीनों मिले हुए हो। तुम्हें पता है बेटा, इन लोगों को हमारे प्रति कोई लगाव नहीं था, ना ही हमारी कोई चिंता, मगर इनकी नीयत में ही खोट थी। इन्हें हमारी नहीं जरूरत थी, हमारे घर की जरूरत थी, हमारी प्रॉपर्टी की जरूरत थी। मैंने जय को बात करते हुए सब सुन लिया।
मेरी साइन करवा के ये हमारा घर बेचने जा रहे थे और हमें रोड पे लाने वाले थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। मुझे तो लगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग हमारे साथ कभी गलत नहीं करोगे। और आप लोग भाभी, मैंने तो आपको कितना अच्छा समझा कि भाभी मेरा इतना ध्यान रख रही है, और आप इतना बड़ा धोखा। अगर कुछ चाहिए था तो आपको बोल देना था ना। पापा प्लीज समझाइए ना। कुछ समझना नहीं है, आप तीनों की सच्चाई आ चुकी है, समझे? और ना ही मैं साइन करूंगी इन कागजों पे। बैठे रहिए यहाँ पे। चलो बेटा, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। अरे आंटी चलो। जी समझिए ना, हम बेचने वाले नहीं थे आंटी जी। चाची जाने दो जय, हम कुछ और सोचेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी होता है। परिवार वाले लोगों के सामने हम नीचे हो गए,